ओके गाइस, सो वी आर डन विद डिस्टेंस फार्मूला। अब आते हैं सेक्शन फार्मूले पे। ठीक है, तो क्या है कि ये सेक्शन फार्मूला भी आप लोगों ने किया है ना, 10th में किया है, बस आपको रिकॉल करना है। राइट, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ना आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैंने दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1 और अनदर पॉइंट का x2 y2। ठीक है, तो ना कोई एक पॉइंट होगा x, y जो AB को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। मान लो रेशियो इज m:n। वो कभी कभी बार हम लेते हैं m:n, कभी लेते हैं m1 m2, है ना, आपका मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो, फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है ना, p के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें, हाउ डू यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x, y? बहुत ही सिंपल है, अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। आपको पता है कि जब अपना घर में खाना बनता है ना पसंद नहीं आता, जब बाजू के घर में जो खाना बनता है वो बहुत पसंद आता है ना, अच्छा स्मेल आता है, यार क्या स्मेल आ रहा है ना। तो एक और कोरिलेशन भी है, बीवी और पड़ोसी। है ना, ये देखो क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इधर का रेशियो उधर का कोऑर्डिनेट्स। देखो इधर का पार्ट्स उधर का कोऑर्डिनेट है ना, इधर का देखो, इधर का उधर का पसंद करता है और उधर वाला इधर का पसंद करता है ना। ये देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n, सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। ठीक है, बीवी और पड़ोसी है ना, कीप दिस इन माइंड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर का उधर का और उधर का इधर का। ठीक है, अच्छा, तो क्या है बेसिकली ये प्लस क्यू है बीच में, क्योंकि ये जो डिवीजन है ये इंटरनल है, ये जो डिवीजन है वो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन में एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क होता है। इंटरनल डिवीजन में ना जो डिवीजन वाला जो पॉइंट है वो बीच में लाई करता है, माने वो लाइन सेगमेंट के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, और मोरओवर ये रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ m²? इसका मतलब AP m है, BP n है क्या? नहीं, रिमेंबर ये m² का मतलब क्या होता है कि AP is to PB, माने AP अपॉन PB इज इक्वल टू m अपॉन n। माने इसका मतलब ये है कि आपने AP वाला डिस्टेंस ढूंढा, BP का डिस्टेंस ढूंढा, इन दोनों का जो रेशियो है वो है m और n। ठीक है, ये एग्जैक्टली n, ये एग्जैक्टली n नहीं होता है। ठीक है, वो रेशियो होता है m², राइट, रेशियो होता है m²। अच्छा, तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन एक्सटर्नल डिवीजन? एक्सटर्नल डिवीजन में फिगर कैसे बनता है उसका, ये a है। अच्छा, p ना बाहर होता है, p बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अभी भी देखो, a point divides AB externally in the ratio m:n का मतलब अभी भी देखो यही फंडा अप्लाई होगा, माने AP जो है वो m पार्ट्स है और BP जो है वो n पार्ट्स है ना। AP m पार्ट्स है, BP n पार्ट्स है। और इस केस में हम क्या करते हैं कि बीच में ना हम नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। तो p x, y के लिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए वी सिंपली कंसीडर नेगेटिव in between, है ना। इससे ज्यादा हम इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना, राइट। तो इंटरनल डिवीजन बीच में प्लस साइन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बीच में माइनस साइन। ठीक है, इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि कभी कभी बात अपने पास ना n2 पॉइंट्स होते हैं और डिवीजन वाला पॉइंट भी होता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। रिमेंबर दिस पॉइंट P इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट। तो अपने पास ना पॉइंट ऑफ डिवीजन भी होता है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट ऑफ डिवीजन, और आपको फाइंड करना होगा रेशियो। विल बी आस्क्ड टू फाइंड रेशियो। So whenever we are asked to find ratio, we always start with let the ratio be k:1। ठीक है, we'll start with let the ratio be k:1। ठीक है, तो बाद में बाद में हम सॉल्व करते हैं इसको, then we try to find the value of k, right। अगर मान लो k का वैल्यू आ गया 2/3, मान लो k का वैल्यू आ गया 2/3,
तो रेशियो ये होगा, रेशियो होगा 2/3:1 माने 2:3 and we say that P divides AB internally in the ratio 2:3. कभी कभार के मान लो हो गया -1/5 से, then what is ratio? Then ratio is -1/5:1 माने -1:5. This negative sign indicates कि P divides AB एक्सटर्नली, है ना। अगर मान लो k का वैल्यू नेगेटिव आया तो हम ऐसे कंक्लूड करेंगे कि वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:5. तो ये हो गया इंटरनल, k पॉजिटिव आया तो इंटरनल, k नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, क्या बेसिकली अपने पास है a x1 y1 और b x2 y2, है ना। we want to find the ratio in which x axis divides AB, माने मान लो ये लाइन AB है, ये लाइन सेगमेंट AB है, तो इसको x axis कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? ये x axis है ना, ये कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? n:n रेशियो में। तो how do you find this ratio? अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, the ratio in which x axis divides line segment joining AB is simply given by -y1:y2। रिमेंबर, उल्टा, है ना। देखो इस सेक्शन में मतलब हमेशा यही होता है ना, बीवी पड़ोसी वाला कांसेप्ट ही अप्लाई होता है। तो x एक्सिस का मतलब y कोऑर्डिनेट्स -y1:y2, तो ऑब्वियसली y एक्सिस के लिए क्या होगा? -x1:x2। ये शॉर्टकट है ना, ये सारे शॉर्टकट पॉइंट्स हैं। इसको एक्चुअली कैसे सोल्व करते हैं वो भी बात करेंगे। अच्छा, वो x एक्सिस नहीं, y एक्सिस नहीं, बल्कि कोई नॉर्मल लाइन होता तो क्या करते हैं? कोई नॉर्मल लाइन, सम ax + by + c = 0 वाला लाइन। रिमेंबर आई सेड ax + by + c, है ना। अगर मान लो we want to find the ratio in which ax + by + c = 0 divides AB, है ना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये लाइन को ना हम इस फॉर्म में लिखेंगे ax + by + c और उसको हम नाम देंगे L, नाम देंगे L। ठीक है, तो इसका रेशियो का ना फॉर्मूला ये होता है माइनस ऑफ, ऐसे इसको डिनोट करते हैं हम L11/L22, है ना। इसका मतलब क्या है कि रिमेंबर a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो L11 का मतलब पॉइंट a को लाइन में डाला, L11 का मतलब फर्स्ट पॉइंट को हमने लाइन में सब्स्टिट्यूट किया, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ डालेंगे, है ना। इसमें ax + by + c में डालेंगे, वो आपका हो गया L22। L22 का मतलब सेकंड पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन, L22 का मतलब सेकंड पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन। तो L11 इज इफेक्टिवली ax1 + by1 + c, L22 इज ax2 + by2 + c। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऑफ कोर्स है ना, सिंपल है। मिड पॉइंट फॉर्मूले में m और n इक्वल होते हैं, सेम m और m एंड n आर इक्वल, वैसे भी आप लोग जानते हो। तो मिड पॉइंट इज गिवन बाय एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड सिंपली एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, y1 + y2/2। ठीक है, तो और भी पॉइंट्स हैं, देखो हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो और भी पॉइंट्स पे बात करेंगे, बट पहले हम ये छोटे बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट which divides a5, -2 and 9, 6b in the ratio 3:1। 3:1 एक बार हम करेंगे इंटरनली, एक बार हम करेंगे एक्सटर्नली, राइट। सो दो पॉइंट हो गए, एक इंटरनली डिवाइड करना होगा, दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड करना होगा। ठीक है,
बहुत ही सिंपल है, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो इंटरनल वाला क्या रहेगा देखते हैं। ये देखो ये m/n, तो इंटरनल के लिए पॉइंट ये आएगा है ना 5 - 2 8 और b इज 9 6, ठीक है, रेशियो है 3:1 है ना। फिर देखो हमेशा mx2 x1 y1 x2 y2 mx2 3 9s are 27 plus nx1 1 into 5 is 5 upon m plus 3 plus 1। Similarly my2 6 3 is 18 plus ny1 cross multiplication -2 upon m plus 1। So p is simply 32/4 8 16/4 सही है 8,4। अब आते हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में क्या करेंगे, ये देखो देयर इज अ रीजन व्हाई मैंने डायरेक्ट नहीं किया। एक्सटर्नल में क्या करेंगे, लेट द पॉइंट बी क्यू, ये बीच में ऑपोजिट साइन है ना, जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस है तो इधर ऑटोमेटिकली प्लस होगा, तो नीचे में 3 माइनस, क्योंकि रिमेंबर एक्सटर्नली में बीच में माइनस साइन लेते हैं, वी कंसीडर माइनस साइन एक्सटर्नली, ठीक है। सो ये कितना होगा 22/2 11 20/2 10, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा इस पे ना होमवर्क क्वेश्चन में अपना ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना अपने को रेशियो ढूंढना है, राइट राइट ऑन, फाइंड द रेशियो। देखो ये सब आप लोगों को 10th में हो चुका है ना, इसलिए हम देखो स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, राइट, अदरवाइज तो 1 घंटा लगता है अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। राइट ऑन, फाइंड द रेशियो इन विच p2, y divides line segment joining a 4, 3 and b 6, 3, a 4, 3 b 6, 3। अच्छा y भी 3 होगा इसका, y की वैल्यू आप जानते हैं ऑलरेडी 3 है क्यों, अरे इसका देखो x y कोऑर्डिनेट सेम है, माने ये ऐसा वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, y 3 स्ट्रेट लाइन वाला, तो जो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन है y तो 3 ही होगा, ठीक है। एनीवे आते हैं, ठीक है, रिमेंबर आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर आस्क्ड टू फाइंड रेशियो, स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट द रेशियो बी k:1, ठीक है। अच्छा सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन, लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी mx2 6k nx1 plus 4 upon m plus 1 k plus 1 3k plus 3 upon k plus 1, सिंपल है। लेकिन आपने नोटिस किया पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है ना वो 2, y है, वो है 2, y, ठीक है। अब आपने नोटिस किया है कि जनरली ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के बारे में क्या बताया गया है, x कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, माने 2 = 6k + 4 upon k + 1, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो दिया है उसको इक्वेट करके ना k का वैल्यू निकालेंगे, सो 4k is -2, so k is -1/2, k is -1/2 है ना। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब कंक्लूजन क्या बनेगा, therefore, तो कंक्लूजन क्या बनेगा, therefore रेशियो इज k:1, but k is -1/2:1, माने -1:2, माने रेशियो इज 1:2 but the division is external, है ना, माने this point P divides AB externally in the ratio 1:2। अब देखो y भी फाइंड करनी है, ठीक है। y के लिए क्या करेंगे, ये जो k का वैल्यू आया ना वो y वाला कोऑर्डिनेट में डालेंगे, तो उससे आपको y मिल जाएगा। देखो ये जो भी कर रहे हैं, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम चीज हम वेक्टर्स में करने वाले हैं, है ना, अपना कैलकुलस के बाद, ठीक है। देयरफॉर y वाला, तो y इज 3k + 3 upon k + 1, 3 into k की जगह -1/2 plus 3 upon -1/2 plus 1, तो -3 + 6 upon -1 + 2,
3/1, so 3. We already knew this, didn't we? Anyway, कुछ इसी। अब आते हैं एक पैकेज क्वेश्चन पे। पॉइंट नंबर 3 find the ratio in which first one x-axis, second one y-axis, third one x minus y is equal to 2 divides line joining। देखो आपने नोटिस किया मैंने लाइन सेगमेंट नहीं लिखा क्योंकि वो जब एक्सटर्नल होता है ना वो लाइन को एक्सटेंड करना होगा आपको। माने जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है वो इंटरनल डिवीजन होता है, जो एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है ना वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। ठीक है, इसलिए हम हमेशा लिखते हैं कि लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 3,-1 एंड b 8,9। ठीक है, हम प्रॉपर मेथड से करेंगे और बाद में अपना रिजल्ट वेरीफाई करेंगे बाय अपना शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये देखो तीनों भी क्वेश्चंस में ना अपने को फाइंड करनी है रेशियो नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो रेशियो। सो लेट द रेशियो बी k:1। मान लो ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, लेट दिस बी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, अच्छा कीप दिस इन माइंड, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। एक्स एक्सिस का मतलब ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है, माने ये पॉइंट हमेशा क्या होता है x,0। तो एनीवे ये p x,0 कैन आल्सो बी फाउंड फ्रॉम डिवीजन फॉर्मूला। तो mx2 8k + 3/k + 1 9k - 1/k + 1। सिंपल। तो देखो पिछले क्वेश्चन की जैसा है ये भी। पिछले क्वेश्चन में देखो पॉइंट P था ना, x कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हमने x कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया। यहाँ हम y कोऑर्डिनेट जानते हैं, देखो y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो y कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वेट करेंगे। तो 9k - 1/k + 1 is 0, that implies 9k is 1, तो k is 1/9, k is 1/9। अच्छा क्वेश्चन में ये भी डालना है आपको, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा तो पहले बात ये k वेरीफाई करेंगे। तो x एक्सिस के लिए रेशियो क्या था, रिमेंबर x एक्सिस के लिए रेशियो था -y1:y2, यही था। माइनस ऑफ y1 कितना है यहाँ, देखो x1 y1 x2 y2, y1 है -1:2, माइनस ऑफ -1:2, y2 है 9, तो 1:9। देखो वेरीफाई हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट है -y1:2। अच्छा ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ डिवीजन, मैंने सिंपली आपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की जगह 1/9 डालेंगे, तो 8/9 + 3/8/9 + 1, 8 + 27/8 + 9 कितना होगा ये 35/70। तो therefore point is 35/70। ठीक है, तो सिमिलरली अब y एक्सिस के लिए कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जगह अरे हाँ सही बात, अलर्ट हुआ इसका मतलब। तो ये 1 + 9, इसका मतलब ये 10। प्रिंटिंग मिस्टेक हैपेंस, है ना। अच्छा y एक्सिस के लिए कैसे करें। अच्छा अब यदि यही y एक्सिस होता तो फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा, फिगर देखो ऐसा बनेगा, ऐसा होगा भी फिगर, ये y एक्सिस है। अब ये वाला पॉइंट मान लो q 0, y होगा एंड लेट द रेशियो बी k:1। अभी भी ये k:1 ही है, माने देखो ये नहीं बदलेगा, सिर्फ कौन
कौन बदल गया? ये LHS वाला बदल गया। तो अभी LHS की जगह हम क्या लिखेंगे? दिस इज Q 0, y। अब हम इक्वल टू 0 किसको करेंगे? x को करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है, x को करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है, माने hk + 3 अपॉन k + 1 0, माने k इज -3/8। अच्छा, कंक्लूजन क्या बनेगा? therefore रेशियो इज -3:8 एक्सटर्नली। बहुत ही सिंपल है। और अपना वेरिफिकेशन y एक्सिस पे वेरिफिकेशन था -x1 x2, माने -3:8। देखो वेरीफाई हुआ। अब आपको ढूंढना है पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए वी जस्ट हैव टू फाइंड y वाला कोऑर्डिनेट्स। 9 * k की जगह -3/8 डालना है, ठीक है, साइन के साथ, बी केयरफुल। सो -27 - 8 -3 + 8 -35। अच्छा, ये भी एरिया है अपॉन 5 -7। तो द पॉइंट इज 0, -7। इजी है ना, कुछ भी नहीं है। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाला फंडा इंटरेस्टिंग है। अब वो x एक्सिस भी नहीं है, y एक्सिस भी नहीं है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? ये अपना AB है, ये अपना AB, और लाइन कैसे है? रैंडम होगा, ये लाइन है। अभी भी देखो रेशियो के इशू है। अब इसके लिए क्या फंडा लगेगा? तो क्या ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, अब वो पॉइंट इस लाइन पर लाई करता, माने ये x है, ये y है, ये x और y इस लाइन पर लाई करता, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन पे भी लाई करता है। माने लाइन जो है x - y = 2, इसमें x की जगह डालेंगे hk + 3 अपॉन k + 1 माइनस y की जगह 9k - 1 अपॉन k + 1 = 2, तो 2k + 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8k - 9k -k 3 + 1 4, तो 2 = 3k, k = 2/3। therefore ratio is 2:3 इंटरनल। अच्छा, अब अपन ना पहले वाला जो रिजल्ट था L11 L22 वाला रिजल्ट के हिसाब से हम ये प्रूव करेंगे। क्या था वो आगे? रेशियो अकॉर्डिंग टू अ लाइन इज गिवन बाय -L11 L22, इज इट? अच्छा, तो ये देखो, पहली बात, you always have to make sure कि given line is in standard format, ax by c is equal to 0। तो अपना L अपना होगा x - y - 2। 1 1 का मतलब पहला पॉइंट का मतलब a डालना है, माइनस ऑफ पहला पॉइंट इसमें डालेंगे 3 - 1 - 2 अपॉन L2। दूसरा पॉइंट डालेंगे इसमें 8 - 9 - 2, सो माइनस ऑफ, इसमें गड़बड़ है, हाँ सर 3 + 1 होगा ना, 3 - 1 + 1, तो ये -2 अपॉन -3 माने 2:2। therefore ratio is 2:3। राइट, प्रूव हो चुका है। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ डिवीजन। व्हाट डू वी डू? इसमें k की जगह क्या डालेंगे? 2/3। so what will the point become? let this point be r, 2/3 उसमें डालेंगे ना, तो 2/3 माने 16/3 + 3 अपॉन 2/3 + 1, और उधर साइड में 9k 9 to 18/3 माइनस कितना होगा ये अल्टीमेटली 9 25 अपॉन 5 15 अपॉन 5, तो फाइनली वी गेट 5,3 इज द आंसर। ठीक है, ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। रेशियो विच x एक्सिस, अब देखो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है -5:1 रेशियो विच डिवाइड्स y एक्सिस डिवाइडेड by this line segment -x1 is to x2। लाइन के लिए -L11 is to L22, ठीक है। अब आते हैं मिड पॉइंट के इस पे क्वेश्चंस पे।
अब आते मिड पॉइंट वाला इस पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A of triangle A minus 1, 3, B 1, minus 1, C 5, 1, C 5, 1। ठीक है, अभी देखो इसका हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बस लॉजिक बता दूंगा। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आंसर बता देंगे, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो वर्टेक्स A है -1, 3, B है 1, -1 और C है 5, 1। देखो हमने रिसेंटली एक थ्योरम पढ़ा टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, वो है अपोलोनियस थ्योरम। रिमेंबर, पहली बात मीडियन क्या होता है? मीडियन डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, माने ये मिड पॉइंट होता है ना, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, फार्मूला है अपने पास, एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स 1 + 5 6/2 3, एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, इन दिस केस इट इज 0। अब देखो लेंथ ऑफ मीडियन का मतलब आपको क्या ढूंढना है? AD, डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। कितना है आंसर? 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। या अपने पास दूसरा मेथड भी है, आप चाहिए तो अपोलोनियस अप्लाई कर सकते थे। अपोलोनियस क्या था कि व्हाट वाज दैट? मीडियन का सॉरी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स AB² plus BC² is 2 times square of the median onto the third side plus half of the square of half of the third side। इतना आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इस केस में दिस वाज इजियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन, राइट। You know, we have been given 3 vertices of parallelogram in order. 3 vertices of parallelogram in order are A 1, 3, B -1, 2, C 2, 5. Then find fourth vertex. Then find fourth vertex. क्या बेसिकली पैरेललोग्राम में क्या होता है? डायगोनल्स क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो ढूंढना है। तो बेसिकली क्या है कि कभी भी ना, कभी आपको पॉइंट निकालना होता है तो वी जनरली डोंट अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम अप्लाई कि ये वाला लेंथ इज इक्वल टू ये वाला लेंथ और फर्स्ट जाकर, तो इसमें आपको क्या लगाना है? मिड पॉइंट लगाना है एक्चुअली, क्योंकि AC का मिड पॉइंट इज एक्चुअली इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट 2 + 1 3/2, 5 + 3 8/2 should be same as x minus 1/2 y plus 2/2। देखो ये 2 और 2 कटेगा क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं, रिमेंबर। तो x minus 1 is 3, माने x is 4, y plus 2 is 8, y is 6। सिंपल है। तो द फोर्थ वर्टेक्स हैज टू बी 4, 6, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राइट। 3 vertices of parallelogram given, find third vertex। रिमेंबर ये पैरेललोग्राम के लिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि इन ऑल दोस फिगर्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इसमें क्या है देखो, इसमें ना अपने पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या देखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या है वो देखते हैं। ये देखो, जब आपको ना फोर्थ वर्टेक्स ढूंढना होता, व्हेन यू वांट टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स, व्हाट वी डू इज एडजेसेंट का, देखो D के साथ जो है उनका एडिशन, अगर आपको x कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो उनके एडजेसेंट वालों का एडिशन, आजू बाजू वालों का एडिशन, तो 1 + 2 3 माइनस ऑपोजिट का सब्ट्रैक्शन, माइनस ऑपोजिट वालों को, सॉरी ऑपोजिट वालों का माइनस, आजू बाजू वालों का एडिशन, ऑपोजिट वालों का सब्ट्रैक्शन। सिंपल बात है। तो 2 + 1 3 माइनस ऑफ -1 4, आजू बाजू वालों का एडिशन 3 + 5 8 -2 6, ठीक है। एडिशन ऑफ एडजेसेंट
सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट, बी केयरफुल, ऑपोजिट भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ना और छोटे मोटे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे हो सकते हैं जैसे कि एक सर्कल है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन, फाइंड सेंटर है एकदम, बचपन में किया आपने ऐसे क्वेश्चन। फिर देखो एक एंड पॉइंट दिया है, सेंटर दे रखा है, फाइंड द अदर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, है ना। इसमें क्या करते हैं, मान लो दिस इज 5,3, दिस इज -1,2, है ना। फाइंड द अदर एंड ऑफ डायमीटर, मान लो फाइंड द अदर एंड पॉइंट, तो व्हाट डू वी डू, ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, माने ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है, इसमें एक फंडा है, इसमें भी अप्रोच कैसे करते हैं हम इसको, लेट दिस बी x एंड लेट दिस बी y, तो x + 5/2 इज इक्वल टू -1, x + 5 is -2, x is -7, है ना। सिमिलरली व्हाट डू वी डू, सेम गोस फॉर y, y + 3/2 is 2, तो y + 3 is 4, तो y is 1, so ultimately the third vertex is -7, राइट। अच्छा, अपने पास ना इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, चलो आप लिख लो ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 2 1 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर एंड सेंटर गिवन, फाइंड द अदर एंड पॉइंट। तो क्या है इसमें ना शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जब मिड पॉइंट दे रखा है और आपको फाइंड करना है द अदर एंड पॉइंट, वेरी सिंपल, मिड पॉइंट का डबल, मिड पॉइंट का डबल माइनस द अदर, मिड पॉइंट का डबल माइनस द अदर, तो -2, देखो इसका डबल -5 -7, इसका डबल, मिड पॉइंट का डबल 2 2 4 -3 1, है ना। बहुत काम की चीज है, फटाक से आंसर निकलेगा, डबल -5 डबल -3, खत्म, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है अपने पास,